हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे पिछले 6 माह का करंट अफेयर्स कंप्लीट एक मैराथन वीडियो के माध्यम से, जिसमें मई 2024 से अक्टूबर 2024 तक के टॉप 150 प्लस करंट अफेयर्स हम देखने वाले हैं। करंट अफेयर की पीडीएफ इत्यादि अगर आप चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो क्लास हमारी फ्री ही रहती हैं, आप जानते हैं। इसके अलावा सारे महत्वपूर्ण लिंक, जो भी क्लास हमारी हुई हैं या जो भी बैच हमारे ऑनलाइन क्लास हमारी जो भी चल रही है हमारे यहाँ उत्तराखंड 360 में, उन सभी के लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन अगर आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। 2024 पहला पॉइंट है, पंडित भैरव दत्त धूलिया अवार्ड 2024 से एक पत्रकार है हमारे राजीव लोचन शाह, इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, राज्य में बॉबी बकेट ऑपरेशन का संबंध है। राज्य में आग लगी आग थी, इस बीच आप लोगों ने देखी होगी, समाचारों में जरूर सुनी होगी। उसे बुझाने के लिए सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। इसके लिए पानी इन्होंने भीमताल झील से उठाया था। बॉबी बकेट ऑपरेशन। अगला पॉइंट है, नैनीताल में आयोजित गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में उत्तराखंड के संजय तिवारी विजेता रहे। इनकी शॉर्ट फिल्म का नाम याद रखेंगे, बादशाह का खात्मा। बादशाह का खात्मा। आगे बढ़ते हैं। 8 मई 2024 को सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग से पिरूल लाओ पैसा पाओ योजना प्रारंभ की। इस अभियान का संचालन उत्तराखंड पोल्यूशन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि पिरूल इत्यादि से आप लोग जानते हैं आग की घटनाएं बहुत सारी घटती रहती हैं। इस अभियान के तहत हर किलो में आपको 50 रुपये दिए जाएंगे। कुछ सेंटर बने होंगे जो पिरूल को खरीदेंगे। अगला पॉइंट है, कुमाऊं विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन नैनीताल में किया गया। अगला पॉइंट, उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का प्रारंभ किया है, खगोल पर्यटन को बढ़ाने के लिए। अगला पॉइंट, राज्य की सेकंड गोट वैली चक्राता में बनाई जाएगी। पहली कहां बनी थी? कालसी ब्लॉक में। अगला पॉइंट, यूरोपियन कप 2024 की रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं लव्यांश पांडे। इन्होंने 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है। रोलर स्केटिंग जो यूरोपियन कप था, इसका आयोजक देश है स्पेन। अगला पॉइंट, वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में विश्व के टॉप 100 में हमारे उत्तराखंड राज्य के 2 खिलाड़ी शामिल हैं। लक्ष्य सेन जिनकी 11वीं रैंक है और चिराग सिंह जिनकी रैंक 93rd है। मतलब टॉप 100 में 2 हमारे शटलर हैं, लक्ष्य सेन और चिराग सेन। अगला पॉइंट, समाज सेवा हेतु दिए जाने वाले मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार से उत्तराखंड की सोनाली खत्री को सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 के मध्य महंगाई दर को कंट्रोल करने के मामले में उत्तराखंड का स्थान देश में तीसरा है। महंगाई को कंट्रोल करने में देश में पहला स्थान है दिल्ली का, यहां पर 2.17% की महंगाई दर है। उत्तराखंड का स्थान तीसरे स्थान पर है, यहां महंगाई दर 3.61% है, जबकि देश की महंगाई दर 4.83%। ये आंकड़े कब के हैं? अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 के बीच के आंकड़े हैं। अगला पॉइंट, हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से कुंवर प्रसून और मंगशिरी देवी को सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किए गए रस्किन बॉन्ड जी, और रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1992 में, और राज्य से साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले ये दूसरे व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति सुमिता नंदन पंत। अगला पॉइंट देखते हैं, एशियन योगासन प्रतियोगिता 2024 में उत्तराखंड के मयंक गिरी ने 3 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य।
एशियन योगासन प्रतियोगिता का आयोजन अगर पूछेंगे तो इसका आयोजक देश है श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेखर पाठक जी की नई पुस्तक जिसका नाम है हिमांक और क्वथनांक, उच्च हिमालय की एक यात्रा के अनेक वृत्तांत। प्रीवियस परीक्षाओं की बात करें तो शेखर पाठक जी से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, तो इस सवाल को मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चले। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉपुलर मैन नाम से विख्यात वानिकी वैज्ञानिक जेपी चंद्रा का संबंध पौड़ी जिले से है। इन्होंने पॉपुलर, जिसे हम यूकेलिप्टस भी कहते हैं, इसकी 121 प्रजातियों का पेटेंट कराने का इनके पास रिकॉर्ड है। जेपी चंद्रा, पॉपुलर मैन, पॉपुलर नहीं पॉपुलर, पॉपुलर यानी यूकेलिप्टस कहते हैं जिसे हम। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में उड़ीसा से सफेद बाघ लाया गया है, जबकि उड़ीसा को हम 4 तेंदुए भेजेंगे। उड़ीसा से हमने एक सफेद बाघ मंगवाया है, जबकि उन्हें हम इसके बदले क्या देंगे, 4 तेंदुए देंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अबू धाबी में आयोजित जुजुत्सु प्रतियोगिता में राज्य की नव्या पांडे जी ने कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध हल्द्वानी से है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की क्षेत्रीय फिल्मों की अभिनेत्री उर्मी नेगी को दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रसिद्ध जो रचना है उस सुमेरो घाम 2 के लिए, सुमेरो घाम 2 के लिए। अगला पॉइंट, सारे पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें नोट करते हुए चले। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिस उत्तराखंड 2024 का खिताब जीता है तान्या सिंह ने। अगला पॉइंट, हाईकोर्ट में समाधान संस्था द्वारा जारी याचिका के बाद हमारे नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य से 1 साल में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने के आदेश दिए हैं। याचिका किसने लगाई है, समाधान संस्था ने। आदेश किसने दिया, हमारे हाईकोर्ट ने, कि 1 साल में राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त किया जाए। अगला पॉइंट, हरियाणा खेल गौरव सम्मान से सम्मानित पिथौरागढ़ के भास्कर भट्ट जी, ये बॉक्सिंग के प्रसिद्ध कोच हैं। अगला पॉइंट, राज्य में जल उत्सव का आयोजन 1 से 7 जून के बीच किया गया। अगला पॉइंट, उत्तराखंड का पहला गर्ल स्पोर्ट्स कॉलेज छमनिया चौड़ और लोहाघाट चंपावत में खुलेगा। पहले ये रुद्रपुर में खुलने वाला था, लेकिन वहां पर जमीन नहीं मिल पाई थी, तो अब कहां खुलेगा, चंपावत यानी लोहाघाट के छमनिया चौड़ में। अगला पॉइंट, भारतीय मानसून के अध्ययन के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय ने यूएसए की जॉर्जिया विश्वविद्यालय से समझौता किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंतिम पॉइंट देखते हैं आज का। कुमाऊं यूनिवर्सिटी की भौतिक वैज्ञानी डॉक्टर सुधा पाल ने नैनो मटेरियल की खोज की है। जून का करंट अफेयर शुरू करने से पहले आप लोग को बता देते हैं, सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। पीडीएफ इत्यादि आप अगर चाहते हैं पिछले 1 साल के करंट अफेयर की, तो हमारे दिए गए नंबर पे आपने संपर्क करना है। वहां से आपको पूरी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, राष्ट्रीय करंट अफेयर की और उत्तराखंड करंट अफेयर दोनों पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं, जून उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, एरोमेटिक प्लांट जूफा, ये हमारे नेलंग घाटी उत्तरकाशी से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट, तीसरा भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन देहरादून में हुआ है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के अंतर्गत। कत्यूरी काल की 4 सुरंगें खोजी गई हैं देवलगढ़ से, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट, ताइवान देश के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित होगी उधम सिंह नगर के खुरपिया पार्क में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को। अगला पॉइंट, प्रोजेक्ट लैब ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब को पहले चरण में प्रदेश के 4 जिलों में शुरू किया जाएगा। और 4 जिले कौन कौन से हैं, चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी। अगला पॉइंट, खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नक्षत्र सभा का आयोजन मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, मोदी सरकार में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री बने हैं अजय टमटा जी। ये अल्मोड़ा से सांसद है। अल्मोड़ा वाली सीट जो हमारी उत्तराखंड की है लोकसभा की, वो एससी के लिए आरक्षित सीट है, अनुसूचित जाति के लिए। अगला पॉइंट,
बागेश्वर के कुंवारी गांव में शंभू नदी पर 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। शंभू नदी के बारे में आपको बता देता हूं, बागेश्वर से निकलने वाली नदी पिंडर की सहायक है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार जनरल बनेंगे 1 जुलाई से कहकशा खान। अगला पॉइंट, 19वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट नैनीताल में आयोजित हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। राज्य में जल उत्सव का आयोजन 10 से 16 जून तक किया गया। अगला पॉइंट, भवानी दत्त जोशी जी, ये हमारे सैनिक रहे हैं प्यारे उत्तराखंड के, इनकी याद में राजकीय शौर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है चमोली के थराली क्षेत्र में। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी अगर ले लेते हैं तो राज्य से अशोक चक्र प्राप्त करता ये पहले व्यक्ति हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के नायक भी रहे हैं। अगला पॉइंट, लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान के मामले में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान 10वां है और देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित और सामान्य राज्यों की बात करें उसमें भी अगर देखते हैं तो उत्तराखंड का स्थान है 33वां। हिमालयी राज्यों में नंबर 1 यानी पहले नंबर पे कौन सा राज्य है जहां सर्वाधिक मतदान हुआ है वो है असम। असम में जो मतदान हुआ है 81.56%। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन कौसानी बागेश्वर में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की पहली स्पेस एजुकेशन लैब और रानी पोखरी में बनेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब लोकसभा चुनाव के बारे में हमने देख लिया, तो लोकसभा की हमारे उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। तो उन 5 सीटों पर कौन कौन हमारे सांसद बने हैं उनके बारे में देख लेते हैं। गढ़वाल सीट से सांसद बने हैं अनिल बलूनी जी, ये राज्यसभा सांसद थे इससे पहले। टिहरी सीट से बनी है माला राज्य लक्ष्मी शाह। अल्मोड़ा से बने हैं अजय टमटा जी, यही सीट हमारी आरक्षित सीट भी है एससी के लिए। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत बने हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। नैनीताल से अजय भट्ट जी जीते हैं। अगला पॉइंट, उज्जैन मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता में उत्तराखंड की नृत्यांगना स्वस्तिका जोशी, इन्हें शशिकला प्रवीण सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। इनका जिला अगर कहेंगे तो जिला नैनीताल हल्द्वानी के निवासी हैं स्वस्तिका जोशी। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की पहली महिला सरकारी ड्राइवर बनी है प्रियंका, ये रुद्रप्रयाग की हैं। अगला पॉइंट, देश में लागू किए गए नए कानून जो कि अभी लेटेस्ट लागू हुए हैं, लागू किए गए कानूनों के तहत पहला मुकदमा दर्ज किया गया हरिद्वार में। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में सूख रहे जल स्रोतों आदि का पता लगाने और उनके उपचार करने के लिए सारा नामक जो हमारे उत्तराखंड की संस्था है इसने 5 नदियों का चिन्हीकरण किया है। 5 नदियां कौन कौन सी हैं? सोंग, पश्चिमी नियार, पूर्वी नियार, शिप्रा और गौड़ी नदी। गौड़ी नदी चंपावत की है। अगला पॉइंट देखते हैं, चर्चित कोली ढेक झील, ये पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध हो चुकी है हाल ही के दिनों में कुमाऊं क्षेत्र में। ये लोहाघाट की है, कोली ढेक झील लोहाघाट चंपावत में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ग्लोबल बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया अल्मोड़ा की अंजू जोशी जी को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। केंद्र सरकार ने राज्य की 2 तहसीलों का नया नाम स्वीकार किया है। जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ और कोशा कुटौली का नाम परगना श्री कैंची धाम। जोशीमठ है चमोली में और कोशा कुटौली है नैनीताल में। 10 जुलाई। सबसे पहला पॉइंट है, उत्तराखंड के नरेंद्र सिंह नेगी जी को लंदन के ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित उत्तराखंड का सहकारिता विभाग। पेरिस ओलंपिक 2024, उत्तराखंड से भाग लेने वाले 4 खिलाड़ी हैं। लक्ष्य सेन, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। अंकिता ध्यानी एथलेटिक्स से हैं। परमजीत सिंह एथलेटिक्स से हैं और सूरज पवार भी एथलेटिक्स से हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो भारत से टोटल 117 एथलीट ने भाग लिया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को 6 पदक प्राप्त हुए हैं। अभी तक की मैं बात कर रहा हूं, विनेश फोगट के मामले पर अभी फैसला आना बाकी है। 6 पदकों में 5 कांस्य पदक हैं और 1 रजत पदक है जो कि नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी रिपोर्ट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ
रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड का स्थान पहले स्थान पर है, अग्रणी श्रेणी में पहले स्थान पर है, और पहले स्थान पर ही हमारा केरल भी है। अग्रणी श्रेणी में वे हमारे राज्य शामिल होते हैं जिनका स्कोर 65+ से अधिक होता है। केरल और उत्तराखंड दोनों पहले स्थान पर हैं और दोनों के अंक कितने हैं? 79। अंतिम स्थान पर है बिहार, जिसके अंक है कितने? 57। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ 6 जुलाई 2024 को। इसके तहत अंत्योदय व प्राथमिक परिवार योजना के 14 लाख राशन कार्ड धारकों को 8 रुपये प्रति केजी प्रतिमाह आयोडीन युक्त नमक मुहैया कराया जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ग्रॉस इन्वायरमेंट सूचकांक जीईपी को अपनाने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। इस इंडेक्स में उत्तराखंड का स्थान कितने अंक प्राप्त हुए? 0.95। कब इसे लॉन्च किया गया? 19 जुलाई 2024 को। इसके तहत वायु, जल, वन, मिट्टी इत्यादि को शामिल किया गया ग्रॉस इन्वायरमेंट इंडेक्स। सहयोगी संस्था की बात करें तो हेस्को नामक संस्था हमारी इसमें उत्तराखंड सरकार की मददगार है। अगला पॉइंट देखते हैं। पीएम श्री योजना, श्री माने स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसके तहत उत्तराखंड के 225 स्कूलों को विकसित किया जा रहा है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अद्वितीय साहस के लिए वीरता पुरस्कार से उत्तराखंड के 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। 3 प्रसिद्ध जवानों को शामिल किया गया है। सबसे पहले हैं मेजर रविंद्र सिंह रावत और मेजर सचिन नेगी ने शौर्य चक्र, जबकि मेजर दिग्विजय सिंह रावत को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। हरेला उत्सव 16 जुलाई 2024 को मनाया गया। इसकी थीम थी पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली लाए समृद्धि और खुशहाली। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में योगदान हेतु उत्तराखंड के वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी कुनियाल को लंदन विश्वविद्यालय द्वारा फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट। असम राइफल के महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा जी। ये मूल निवासी हैं टिहरी के जाखड़ गांव के, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। अगला पॉइंट। देश का पहला बुरांस पार्क मुनस्यारी में बनेगा, जिसमें 35 किस्म का बुरांस शामिल किया जाएगा। अगला पॉइंट। मिस यूनिवर्स उत्तराखंड 2024 खटीमा की अनन्या सक्सेना बनी है। अगला पॉइंट। शूली नारायण मंदिर ज्योतिर्मठ में स्थित है, यानी जोशीमठ चमोली में। इसमें महिला पुजारी भी भाग लेती हैं। पूजा करने में महिला पुजारी भी शामिल है। इसमें 2 पुजारी हैं, एक मेल है एक फीमेल है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट। उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता, अंतरिम सरकार जब बनी थी हमारी, उस समय पे हमारे महाधिवक्ता थे एलपी नैथानी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। पौड़ी के नैथाना गांव के निवासी थे। महाधिवक्ता कौन होता है? राज्य सरकार का कानूनी अधिकारी होता है। राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। राज्य सरकार के सभी कानूनी मामले यही देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट बाजपुर में खोला गया। सिलक्यारा सुरंग आपदा उत्तरकाशी पर आधारित एक पुस्तक है, वो 17 दिन। इसके लेखक हैं राजीव रंजन सिंह। अगला पॉइंट। देश की पहली टनल पार्किंग बनेगी कहां? गंगोत्री यमुनोत्री में। अगला पॉइंट। वर्ष 2018 में प्रारंभ प्रोजेक्ट उन्नति एप्पल, जिसमें सालाना कारोबार का लक्ष्य 200 करोड़ रखा गया था, सीएम धामी ने अब इसे बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपया कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोजेक्ट उन्नति एप्पल किस वर्ष की है? 2018 की। कारोबार का लक्ष्य कितना रखा गया है? 2000 करोड़। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। हर नागरिक का पहचान पत्र लागू करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य बना है। पहला राज्य हरियाणा, दूसरा है कर्नाटक। अगला पॉइंट। उत्तराखंड की राघवी बिष्ट हैं, क्रिकेटर हैं। इनका सिलेक्शन हुआ भारतीय महिला क्रिकेट टीम ए टीम में। और उत्तराखंड से कुछ अन्य महिला क्रिकेटरों के नाम अगर हम देखें तो इसमें शामिल है मानसी जोशी उत्तरकाशी की, श्वेता वर्मा पिथौरागढ़ की, एकता बिष्ट अल्मोड़ा की,
और स्नेहा राणा है हमारे देहरादून। उत्तराखंड करंट अफेयर अगस्त पहला पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के चमोली जिले की शिक्षिका कुसुमलता गड़िया जी को सम्मानित किया गया है। इस वर्ष कितने लोगों को अगर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया कहेंगे तो 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुसुमलता गड़िया जी जो हैं इन्हें वर्ष 2023 के शैलेश मटियानी पुरस्कार वर्ष 2023 में शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आपने जवाब देना है। शिक्षकों को दिए जाने वाले शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? अगला पॉइंट देखते हैं। कमेंट बॉक्स में जो इसका जवाब देगा उसको डिस्काउंट दिया जाएगा पीडीएफ बैच में। अगला सवाल है, भारत में बनने वाले 12 नए औद्योगिक शहरों में खुरपिया किच्छा भी शामिल है। यहाँ पर औद्योगिक स्मार्ट पार्क बनने वाला है। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड के नए निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार जी। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अपॉइंटमेंट वाले जितने भी सवाल होते हैं यूजुअली मैं बहुत कम लिखाता हूँ, मतलब बताता ही नहीं हूँ। जैसे प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, या हमारा राष्ट्रपति कौन है और रक्षा मंत्री कौन है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। वैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो चेंज नहीं होते, लेकिन अलग अलग जो मंत्री होते हैं, अलग अलग विभागों के जो मुखिया होते हैं, अलग अलग सेनाध्यक्ष होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो उनको आप लोगों ने क्या करना है, अपने पेपर के एक हफ्ते पहले अपडेट कर लेना है। वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन एग्जाम से पहले आपने इनको अपडेट कर लेना है कि उत्तराखंड के नए निर्वाचन आयुक्त। अगस्त की बात अगर मैं करता हूँ तो अगस्त तक ही है। अगला पॉइंट, दूसरा इंद्रमणि बडौनी स्मृति सम्मान से नरेंद्र सिंह नेगी जी को सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। ट्रैक ऑफ द ईयर 2024, पिथौरागढ़ में दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला सिलना पास और उत्तरकाशी का सरुताल को ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। नरेंद्र सिंह नेगी जी जो हमारे प्रसिद्ध लोक गायक हैं प्यारे उत्तराखंड के, तो नरेंद्र सिंह नेगी जी की 75वीं वर्षगांठ पर उनके गायक जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसका नाम है कल फिर सुबह होगी। उनके गायन जीवन से रिलेटेड कहानी है। इसमें उनके प्रसिद्ध 101 गीत शामिल किए गए हैं ट्रांसलेटिव फॉर्मेट में हिंदी भाषा में। और इसके लेखक अगर कहेंगे तो आप लोगों ने ध्यान रखना है ललित मोहन रयाल जी। अगला पॉइंट, तीलू रौतेली पुरस्कार 2024 से 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। प्रतिवर्ष 8 अगस्त को ये सम्मान दिया जाता है। तीलू रौतेली सम्मान जो हमारा स्टार्ट हुआ है वो 2006 से स्टार्ट हुआ है। वर्तमान समय में इसमें 51,000 रुपये की धनराशि इनाम स्वरूप दी जाती है। इसी दौरान तीलू रौतेली जब सम्मान दिया गया था उसी दिन 32 महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। हल्द्वानी के क्रिकेटर आदित्य रावत का चयन अंडर 19 भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दे दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, वर्तमान समय में इसके लिए काफी विरोध किया जा रहा है। अगला पॉइंट है, यूनाइटेड नेशंस शांति मिशन के लिए सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक तेज प्रकाश देवरानी जी का चयन हुआ है। 2019 में भी इनका चयन हुआ था यूएन शांति मिशन के लिए। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सवाल क्यों है? क्योंकि हमारे प्यारे उत्तराखंड के पौड़ी जिले के देवराना गांव के निवासी हैं। कौन? तेज प्रकाश देवरानी जी। अगला पॉइंट, पिथौरागढ़ के मुंशारी तहसील में दुर्लभ ऑर्किड प्रजाति कैलेंथे डेविडी पाई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत में इसकी 244 प्रजातियां पाई जाती हैं, प्यारे उत्तराखंड में 120 प्रजातियां हैं। एक इंपॉर्टेंट जी के सवाल आप लोगों ने ध्यान रखना है, भारत का पहला ऑर्किड पार्क गोपेश्वर चमोली में बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक द इटर्नल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड, इसके लेखक हैं धीरज गर्ब्याल जी, एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया था हाल ही में अगस्त में शिव समागम कार्यक्रम आयोजित हुआ था हरिद्वार में, वहां पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। कौन सी पुस्तक? द इटर्नल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य स्तर पर दिया जाने वाला शैलेश मटियानी पुरस्कार 2023 से 17 शिक्षक सम्मानित किए गए हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 2009 से हुई है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार ने
विधानसभा में 5013 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है। इंपॉर्टेंट सवाल। अभी ऊपर हमने आपको ध्यान होगा तीलू रौतेली पुरस्कार देखा था हमने, तो तीलू रौतेली जी से रिलेटेड एक और अवार्ड है, उसके बारे में जी की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। तीलू रौतेली पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2014 को हुई थी। इसमें कृषि कार्य में लगे हुए विकलांग महिला पुरुष को 1200 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। सेशन पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा हमारे परीक्षा वाणी का ऑनलाइन बैच भी चल रहा है, यूट्यूब पर भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। इसी नंबर पर जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले 7895127508, परीक्षा वाणी वाला बैच हमने जुलाई 22 तारीख से स्टार्ट किया था, आप लोग को याद होगा। मैंने आपको कहा था ऐप पर अगर आप जुड़ते हैं तो लगभग 2.5 महीने में कोर्स समाप्त हो जाएगा। यूट्यूब पर दिसंबर या जनवरी में समाप्त होगा। तो अक्टूबर के पहले हफ्ते तक परीक्षा वाणी, जो नई परीक्षा वाणी हमारी, वो कंप्लीट सीरीज आपकी हो जाएगी, जहां पर आपको पीडीएफ भी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं में 2 नए नगर निगम बने हैं, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। तो अब प्यारे उत्तराखंड में नगर निगम की संख्या कितनी हो गई है? 11, जिसमें 5 हो गए हैं कुमाऊं के और 6 हैं गढ़वाल के। कुमाऊं के 5 कौन कौन से? रुद्रपुर, हल्द्वानी, काशीपुर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। गढ़वाल के 6 नगर निगम कौन कौन से हैं? देहरादून, ऋषिकेश, श्रीनगर, कोटद्वार, हरिद्वार और रुड़की। अगला पॉइंट देख लेते हैं। चमोली के उर्गम घाटी पर स्थित बंसी नारायण मंदिर, इसके कपाट केवल एक दिन यानी रक्षाबंधन के अवसर पर खुलते हैं। यह मंदिर 6 से 8वीं शताब्दी के बीच में स्थापित माना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। आगामी हिमालय दिवस की थीम। हिमालय दिवस कब मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। तो हिमालय दिवस जो सितंबर माह में मनाया जाता है, उसकी थीम रहेगी हिमालय का विकास और उसकी दशा व दिशा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऐसे ही पीडीएफ आपको मिलने वाली है, इसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट, वायुरथ महोत्सव सुई बिसुंग लोहाघाट में आयोजित हुआ था। अगला पॉइंट, प्रदेश का पहला स्मार्ट विद्युत मीटर देहरादून में लगाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिजली मीटर है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय समुदायों को रोजगार और कौशल प्रदान करने की श्रेणी में इस वर्ष के आईसीआरटी इंडिया और उप महाद्वीपीय अवार्ड 2024 के तहत सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रसिद्ध समाज सुधारक हरिप्रसाद टमटा जी की 137वीं जयंती 26 अगस्त को मनाई गई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं। उत्तराखंड की पहली गढ़वाली सुपरनेचुरल फिल्म असगार। अगला पॉइंट, वीर जसवंत सिंह रावत, जिन्हें हीरो ऑफ नेफा भी कहते हैं, तो जसवंत सिंह रावत दिवस हम मनाते हैं 19 अगस्त को। इन्हीं के नाम पर लैंसडाउन का नाम जसवंतगढ़ पड़ चुका है, आप लोग ने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, नंदा देवी राजराजेश्वरी की लोकजात यात्रा 21 अगस्त से 17 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। असम राइफल के नए महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल विशाल लखेड़ा जी। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे प्यारे टिहरी के जखड़ गांव के निवासी। अगला पॉइंट, उत्तरकाशी के द्यारा बुग्याल में अडूड़ी उत्सव, जिसे बटर फेस्टिवल भी कहते हैं, इसका आयोजन हुआ है 16 अगस्त को। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की रेल परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 5131 करोड़ रुपए का बजट दिया है। अगला पॉइंट, चमोली का पहला प्रस्तावित रेलवे स्टेशन गौचर में बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2024 से राज्य के लाल कुआं नगर पंचायत को पहला स्थान दिया गया है। इसके तहत लाल कुआं नगर पंचायत को 12.5 लाख रुपए की इनामी राशि भी दी गई। तो उत्तराखंड करंट अफेयर सितंबर 2024 का पहला पॉइंट देखते हैं। राज्य का पहला रिमोट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना देहरादून में की गई है ड्रोन पायलट के लिए। अगला पॉइंट, छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का स्थान है 18वां और पहले स्थान पर है केरल। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे न्यायमूर्ति नरेंद्र जी। अगला पॉइंट, गिरिगंगा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया वैज्ञानिक गजेंद्र सिंह जी को। अगला पॉइंट देखते हैं।
ग्रामीण उद्योग वेग वृद्धि परियोजना रीप, इसका नाम बदलकर रखा गया है ग्राम उत्थान योजना। इस योजना की शुरुआत हुई थी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। अगला पॉइंट, 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया गया FRI भवन में। कब से कब तक? 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया जाएगा FRI में 12 से 15 दिसंबर के बीच इसी वर्ष। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन 7 नवंबर को होगा। आगे बढ़ते हैं, 5वें राज्य ओलंपिक का उद्घाटन रुद्रपुर से किया गया है। पदक तालिका में पहले स्थान पर देहरादून रहा, दूसरे स्थान पर उधम सिंह नगर और तीसरे स्थान पर रहा नैनीताल। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस हम देख लेते हैं। राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा कांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को, मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को, बाटा घाटा कांड हुआ था 15 सितंबर को। बुग्याल संरक्षण दिवस इसी बार से हमने घोषणा करी, हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है कि बुग्याल संरक्षण दिवस मनाएंगे 2 सितंबर को। हिमालय संरक्षण दिवस मनाया जाएगा 9 सितंबर को। कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाएगा 1 सितंबर को और गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। अगला पॉइंट, उत्तराखंड राज्य को ईज ऑफ डूइंग कार्यक्रम के तहत सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने के लिए टॉप अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2024 से 2 संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। कौन कौन सी? लोक जीवन विकास भारती संस्था, इसकी स्थापना 1977 में बिहारी लाल जी ने की। और दूसरी संस्था है जिसे केदार सिंह रावत पर्यावरण सम्मान से सम्मानित किया गया है, संकल्प तरु संस्था, इसकी स्थापना 2012 में अपूर्व भंडारी जी ने की। आगे बढ़ते हैं, राजभाषा गौरव सम्मान 2024 से गिरीश चंद्र जोशी जी को सम्मानित किया गया है। इनकी पुस्तक विज्ञान और ब्रह्मांड, इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा, इस पुस्तक के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, 8वां कजिंद युद्ध अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच हमारे प्यारे उत्तराखंड के औली चमोली में आयोजित किया गया। अगला पॉइंट, विश्व पर्यटन दिवस, जो कि हम 27 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। तो विश्व पर्यटन दिवस 2024 के अवसर पर उत्तराखंड के 4 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहला है जखौली, उत्तरकाशी का। उसके बाद हरसिल, उत्तरकाशी, गुंजी, पिथौरागढ़ और सूपी गांव है, ये नैनीताल नहीं होगा, आपने ध्यान रखना है, यह है बागेश्वर। सूपी गांव बागेश्वर, बागेश्वर आपने याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, स्पर्श गंगा शिक्षा सम्मान 2024 से 5 लोगों को सम्मानित किया गया है, सरिता उनियाल, दीपा सिंह, बिंदु शाह, सुरजी नेगी और यशपाल सिंह रावत। अगला पॉइंट देखते हैं, गढ़भोज दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। गढ़भोज अभियान के जो प्रणेता है वो है द्वारिका प्रसाद सिमवाल जी। अगला पॉइंट देखते हैं, शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार से 19 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें सम्मान राशि के तौर पर 20,000 रुपये सम्मान के तहत दिए जाएंगे। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की महिलाओं की प्रतिभा और सम्मान खानपान को दिखाने वाली फिल्म मीठी मां को आशीर्वाद, इसके निर्माता हैं वैभव गोयल, निर्देशक है कांता प्रसाद। अगला पॉइंट, स्पेन के प्रतिष्ठित अमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल से में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड कंचन पंत जी ने जीता है। इनकी पुस्तक इनकी फिल्म डियर लतिका के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म भी इन्हीं को मिला, बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी इन्हीं को मिला है, ध्यान रखेंगे। देहरादून का संस्कृत ग्राम बनेगा भोगपुर डोईवाला में। वर्ष 2023-24 का राजभाषा कीर्ति सम्मान से THDC को सम्मानित किया गया, टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, आप लोग को याद होगा, टेरी डैम के निर्माण करने के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों हेतु 7 शहरों का चयन किया गया है। इनका आयोजन मैं आपको बता देता हूं, इनका आयोजन होने वाला है अगले वर्ष जनवरी 2025 में। तो उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 7 चयनित शहर हैं, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर और गुलरभुज। और 2 खेल गांव बनेंगे, गेम्स विलेज कहते हैं इन्हें, देहरादून और हल्द्वानी में। देहरादून हल्द्वानी में जो स्टेडियम है वहीं पर हमारे स्पोर्ट्स विलेज बनेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 6 जिलों में परिवार न्यायालय
शुरू करने के आदेश दिए हैं। कौन कौन से जिले हैं? कुमाऊं से है पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, और प्यारे गढ़वाल से है चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड प्रीमियर लीग यूपीएल क्रिकेट कप की विजेता टीम उधम सिंह नगर, उप विजेता रही है नैनीताल, याद रखेंगे। आप लोग के लिए एक सवाल है, ये तो पुरुष वर्ग के विजेता है उधम सिंह नगर और उप विजेता है नैनीताल। महिला वर्ग के विजेता और उप विजेता कौन है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी टेरबुका के साथ शैक्षिक शोध व नवाचार के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग के लिए एक सवाल है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। अगला पॉइंट, विदेशों में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए एक वेबसाइट प्रारंभ की गई है जिसका नाम है www.pravasiuttarakhand.uk.gov.in। पॉइंट। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। करंट अफेयर की जो फ्री वीडियो सीरीज हमारे यूट्यूब पर चल रही है, उसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, इसके हमारे 2 बैच हैं। एक बैच है जुलाई 2023 से इस साल के अंत यानी दिसंबर 2024 तक का, और दूसरा बैच है जनवरी 2024 से इस साल के अंत यानी दिसंबर 2024 तक का, यानी 1.5 साल का करंट अफेयर्स अगर आप चाहते हैं तो संपर्क करना है। उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी शामिल होगा और उत्तराखंड करंट अफेयर भी शामिल होगा। और दूसरा बैच है हमारा जो 1 साल का करंट अफेयर्स होगा, जनवरी 2024 से दिसंबर 2024, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर एक पीडीएफ में होगा और दूसरे पीडीएफ में उत्तराखंड करंट अफेयर्स होगा। और पीडीएफ इत्यादि के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इससे पहले कुछ दिन पहले हमने आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड जीके वन लाइनर की 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर की सीरीज हमने यूट्यूब पर चलाई थी। एक वीडियो के माध्यम से आपको सारे पॉइंट हमने क्लियर करवाए थे। उसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024। पहला पॉइंट है, पर्यावरण सेवी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। तो इसे सम्मानित किया गया है रक्षा सूत्र आंदोलन के जनक सुरेश भाई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड की 2 प्रमुख योजनाएं जिनके नाम चेंज हो चुके हैं। पहली योजना है ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना, जिसका नाम ग्रामोत्थान योजना रखा गया है। दूसरी योजना है रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर योजना, जिसका नाम चेंज करके रखा गया है मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, प्रदेश के साहित्यकारों और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए स्पर्श हिमालय समारोह का आयोजन किया गया देहरादून में। इसी के साथ देश के पहले हिमालयी लेखक गांव का भी लोकार्पण किया गया है। देहरादून में एक जगह है थानो, इस स्थान पर देश के पहले लेखक गांव का लोकार्पण कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड में कहाँ किया गया? देहरादून में किया गया है। किस सम्मेलन में किया गया है? ध्यान रखेंगे, स्पर्श हिमालय सम्मेलन, जो साहित्यकारों और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया था। और इसी सम्मेलन के दौरान यानी स्पर्श हिमालय सम्मेलन के दौरान रमेश पोखरियाल निशंक जी की एक पुस्तक है हिमालय में राम, इसका विमोचन भी किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आपने। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गणभोज दिवस, मुख्यमंत्री हमारे धामी जी ने घोषणा करी है कि हम गणभोज दिवस बनाएंगे 7 अक्टूबर के दिन, जिसका उद्देश्य वही हमारा जो पहाड़ी खान पान होता है, पहाड़ी गढ़वाली खान पान होता है, उसको बढ़ावा देना। तो इस साल का जो गणभोज दिवस मनाया गया 7 अक्टूबर, उसका जो विषय रखा गया है वो है गणभोज से निरोगी काया। गणभोज दिवस मनाने का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, कौन लेकर आए थे अगर पूछेंगे तो ध्यान रखना आपने, द्वारिका प्रसाद सिमवाल जी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसको स्थापित किया गया जो हमारा दूसरा विधानसभा स्थल है भराड़ी शहर गैरसैंण में। अगला पॉइंट, सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेशन पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। इसी के साथ जो हमारी परीक्षा वाणी की सीरीज भी चल रही है उसको भी आपने फॉलो करना है। ऐप पर हम परीक्षा वाणी संपूर्ण सीरीज कंप्लीट करा चुके हैं। यूट्यूब पर वो सीरीज दिसंबर या जनवरी के एंड तक समाप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ की पर्वतारोही शीतल राज जी ने विश्व की 6ठी सबसे ऊंची चोटी माउंट चोओयू, इसको सफलतापूर्वक फतह किया है। इसकी ऊंचाई अगर पूछेंगे तो आपने ध्यान रखना है 8,188 मीटर। ये कहाँ स्थित है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर।
किसने फतह किया? पिथौरागढ़ के पर्वतारोही शीतल राज जी ने। इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी चोटियां जैसे कंचनजंगा इत्यादि को भी ये सफलतापूर्वक फतह कर चुकी हैं। अगला पॉइंट, सीएम के नेतृत्व में राज्य के स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को देवभूमि रजतोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। इसी के तहत 6 नवंबर को दिल्ली में उत्तराखंड भवन का उद्घाटन, 7 नवंबर को देहरादून में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन मनाने की घोषणा की गई है। अक्टूबर में इसकी घोषणा की गई है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाले हैं, इनकी डेट की घोषणा कर दी गई है। 18 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच इसका आयोजन होगा। 18 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025। 37वें राष्ट्रीय खेल अगर कहेंगे तो कहाँ आयोजित हुए थे? 2023 में इनका आयोजन गोवा में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ एम्स ऋषिकेश में किया गया है। इसका उद्घाटन किया था वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में प्रवासी सम्मेलन 7 नवंबर को होगा। पहली बार इसका आयोजन होगा। कहाँ आयोजन होगा? देहरादून विश्वविद्यालय या दून विश्वविद्यालय में। आगे बढ़ते हैं। 8वां उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन मसूरी वन विभाग के विनोग हिल वन्य जीव विहार में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। एक फेमस किताब है, हाल ही में इसका विमोचन किया गया है, हिमालय का इतिहास। इसके लेखक है मदन चंद्र भट्ट जी। मदन चंद्र भट्ट जी। आगे बढ़ते हैं। चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के खेती गांव आदिबद्री गांव और थापली गांव को मशरूम उत्पादन के मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। नरकंकालों से भरी एक गुफा छांगरू गांव धारचूला में खोजी गई है। इस गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख किया था 1901 में स्विट्जरलैंड के खोजकर्ता अर्नाल्ड हैम और ऑगस्ट गंसर ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य हिंदी का भी परिचय वाला पोर्शन है, साहित्य परिचय वाला पोर्शन है, उसके लिए यूट्यूब पर जितने जो हमारे सिलेबस के अनुसार 23 का भी है, यूट्यूब पर इनकी कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं जो अवेलेबल है यूट्यूब में। आप यूट्यूब से देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं। इसकी पीडीएफ इत्यादि अगर आप चाहते हैं, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स इसका चाहते हैं तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508। इसके अलावा आगामी सभी भर्ती परीक्षा जिसमें कनिष्ठ सहायक है, पुलिस भर्ती परीक्षा है, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा है, उनके लिए हमारी ऐप उत्तराखंड 360 में सामान्य हिंदी का कंप्लीट कोर्स, सामान्य उत्तराखंड का कंप्लीट कोर्स, करंट अफेयर्स के कोर्स, बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट का बैच भी हमारा दिसंबर से चालू होने वाला है। तो उन सभी से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड उदय सम्मान से 26 लोगों को सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को 9 नवंबर 2024 से लागू किया जाएगा। अब यूसीसी के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यूसीसी की जो कमेटी बनी थी उसका गठन हुआ था 27 मई 2022 को। इसमें 5 सदस्य थे जिसकी अध्यक्षता की थी रंजना प्रकाश देसाई ने। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी 2 फरवरी 2024 को। रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया गया था 6 फरवरी 2024 को और विधानसभा में ये यूसीसी कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो पास हुई है 7 फरवरी 2024 को और राष्ट्रपति ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दी है 11 मार्च 2024 को। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं हाल ही में परिसीमन के अनुसार उत्तराखंड में वर्तमान में नगर निकायों की संख्या अगर पूछेंगे तो 102, जिसमें नगर निगम कितने हो चुके हैं? 2 नए शामिल हुए हैं तो नगर निगमों की संख्या हो गई है 11। नगर पालिका की अगर मैं बात करता हूं तो नगर पालिकाओं की संख्या हो गई 45। नगर पंचायत की जो संख्या हो गई वो हो गई 46। तो सभी को आप जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 102। ऑनलाइन टैक्स जमा करने वाला राज्य का पहला नगर निगम बना है हल्द्वानी नगर निगम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। मुंशियारी में जापानी विधि मियावाकी पद्धति से दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर जंगल तैयार किया गया है। कितनी ऊंचाई पर? 2450 मीटर की ऊंचाई पर। इससे पहले यह रिकॉर्ड इटली का एक शहर है सर्रिडानिया शहर, उसके नाम था ये रिकॉर्ड, सर्वाधिक ऊंचाई पर जंगल तैयार करने का रिकॉर्ड। कितनी ऊंचाई पर इन्होंने जंगल तैयार किया था?
1836 मीटर की ऊंचाई पर। और मुंशियारी में कितनी ऊंचाई पर जंगल तैयार किया गया? मियावाकी पद्धति से 2450 मीटर की ऊंचाई पर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आप सभी को पता होगा उत्तराखंड में सरकारी विभाग की जितनी भी वेबसाइट इत्यादि थी वो सभी क्या हो गई थी? साइबर हमले का शिकार हो गई थी। तो उत्तराखंड में हुए साइबर हमले के लिए जो जिम्मेदार रैंसमवेयर है उसका नाम है मालोप रैंसमवेयर। मालोप रैंसमवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। 35वीं नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड को 29 पदक प्राप्त हुए, जिसमें 7 स्वर्ण पदक शामिल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है नयार उत्सव 2024 पौड़ी में इसका आयोजन किया गया है। पौड़ी में कहाँ? किंसुर बागी ग्राम पंचायत में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट जो शीतकाल के लिए बंद होते हैं प्रत्येक वर्ष भैया दूज के समय पे बंद किए जाते हैं। और इस वर्ष जो भैया दूज हुआ है वो कब हुआ है? 3 नवंबर को। अगला पॉइंट 8वां गंगा उत्सव 2024 यह मनाया गया है चंडीघाट हरिद्वार में। यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 नवंबर को। 4 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में गंगा उत्सव मनाया जाता है। अक्टूबर 2024 उत्तराखंड करंट अफेयर का अंतिम पॉइंट देखते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन में उत्तराखंड राज्य से जो चयनित एकमात्र प्रतिभागी है उनका नाम है अदिति वर्मा। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। सेशन पसंद आ रहा है तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है। करंट अफेयर की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, उत्तराखंड की कोई पीडीएफ इत्यादि आप चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508। ऑनलाइन कोर्स से जुड़ने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं उत्तराखंड 360। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।